वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। अभी आपके स्क्रीन पे एक चैप्टर लिखा होगा, चैप्टर 9 नल लाइन्स एंड नल प्लेन्स। ये जो हमारा पेपर डीएससी पेपर है, डीएससी 2, वो उसका जो वहाँ से आपको ये कितना मार्क्स दे देगा, बस इस वीडियो से आपको 16 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। 16 मार्क्स यहाँ से इस वीडियो में मिलेगा। बस छोटा सा वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। डीएससी 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्या करना है, डीएससी 2 जो पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में अगर इस वीडियो में सिर्फ ये कितना पेज का, 3 पेज का पीडीएफ है। 3 पेज का पीडीएफ से आपको इस वीडियो से आपको 16 मार्क्स गारंटीड एग्जाम में देगा। ठीक है, 16 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम ये नल लाइन्स एंड नल प्लेन्स। नल लाइन्स एंड नल प्लेन। तो देखिए बोला डिफाइन द नल लाइन, नल प्लेन एंड नल पॉइंट। देखिए अगर कोई रिजल्टेंट है फोर्स का आर और जी उसका रिजल्टेंट कपल है। देखिए यहाँ पे अगर आर जो है क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, और जी उसका क्या है, कपल का रिजल्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए करस्पॉन्डिंग टू ओरिजिन। किसके ओरिजिन? ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग, ओरिजिन ओ डैश के करस्पॉन्डिंग। तो ओ डैश सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ओ डैश बी के। देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दिखा देते हैं आपको। देखिए ये ओ डैश सी और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है। अब जैसे परपेंडिकुलर होगा तो ये एक्सिस ऑफ जी के परपेंडिकुलर, जिससे सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द लाइन 0 हो जाएगा। और ओ डैश सी जो होगा उसको नल लाइन बोलेंगे, और लोकस जो ओ डैश सी हो जाएगा जो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ जी पे, उसको नल प्लेन ऑफ ओ डैश बोलेंगे। और द पॉइंट ओ डैश हो उसको नल पॉइंट ऑफ द प्लेन बोलेंगे। और नल को ऐसा भी लिख सकते हैं NU LL। समझे? तो यहाँ से देखिए वाट डिफाइन नल लाइन, डिफाइन नल प्लेन, डिफाइन नल पॉइंट, ये पूछा गया है 2 मार्क्स करके क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन ऑफ अ गिवन पॉइंट क्या है, FGH, जो रेफर कर रहा है एनी एक्सेस OX OY और OZ को। तो फिगर को अगर देखिएगा बढ़िया से तो देख सकते हैं यहाँ पे कि XYZ क्या बोला है, XYZ जो है कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट? फोर्स का। देखिए XYZ ही तो कंपोनेंट। देखिए XY और Z कंपोनेंट का फोर्स है। किसके अलॉन्ग? OX के अलॉन्ग, OY के अलॉन्ग और OZ के अलॉन्ग। और LMN उसका कपल मान है कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट का कपल मान है तो जो गिवन पॉइंट O डैश है FGH, हर एक पॉइंट मान लेंगे O डैश FGH। और ड्रॉ किसके पैरेलल खींचना है? O डैश X डैश, O डैश Y डैश, O डैश Z डैश खींचना है। किसके पैरेलल? इसके पैरेलल, OX के पैरेलल, OY और OZ के पैरेलल। ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ द कपल्स किसके अलॉन्ग हो जाएगा? O डैश X डैश, O डैश Y डैश और O डैश Z डैश के अलॉन्ग। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यही तो है, ये इसका रिजल्ट हम लोग LAM और ये N, ये प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो वो किस पे नॉर्मल होगा? नल प्लेन पे। इसलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन FGH, जिसका अगर LMN डायरेक्शन रेशियो है तो L इंटू एल डैश, तो X माइनस एफ नहीं होगा यहाँ पे। अगर XYZ होगा तो X माइनस एफ, Y माइनस जी और Z माइनस H। तो ये L इंटू एक्स माइनस एफ, यानी कि मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे अगर X कॉमा Y कॉमा अगर Z रहेगा, रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। तो X माइनस एफ, Y माइनस जी और Z माइनस H। तो उसी को तो किया है। तो L इंटू एल डैश हम लोग पढ़े थे, M इंटू M डैश और N इंटू N डैश इक्वल टू 0। ये तो पढ़े हम लोग फॉर्मूला से। तो इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन क्या किया? इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया। और स्मॉल l का वैल्यू यहाँ से निकला था। यहाँ देखिए ये सब स्मॉल l,
ये स्मॉल एल, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एन का वैल्यू है। ठीक, स्मॉल एन का वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह का रिजल्ट आएगा, जो क्या आएगा, एक्स इंटू एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस वाई इंटू एम माइनस एक्स जेड प्लस एफ जेड प्लस जेड इंटू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इक्वल टू एल एफ प्लस एम जी प्लस एन एच। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन का कंडीशन जो है वो क्या है, एक्स माइनस एफ बाई एल, वाई माइनस जी बाई एम और जेड माइनस एच बाई एन। वो क्या है, नल लाइन हो सकता है कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। तो देखिए एक्स वाई जेड जो है कंपोनेंट का, फोर्सेस का कंपोनेंट है, किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग द वो एक्स वो वाई और वो जेड के, और इसका जो कंपोनेंट का कपल हो जाएगा वो एल एम एन हो जाएगा। तो इसका जो लाइन पासिस थ्रू करेगा एक्स माइनस एफ वाई माइनस जी बाई एम और जेड माइनस एच बाई पासिस करेगा थ्रू द पॉइंट ओ डैश एफ जी एच, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, एल एम एन। तो बोला कि वो डैश एक्स डैश, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखना है इसको, जो बोल रहा है ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश ओ डैश जेड डैश पैरेलल है किसके, इसी के पैरेलल होगा ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के। ठीक, इतना पैरेलल है तो इसका कंपोनेंट ऑफ कपल जो हो जाएगा, इसका कंपोनेंट ऑफ कपल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ कपल जो हो जाएगा एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड और एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स। तो गिवन लाइन और नल लाइन है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या हो जाएगा, एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई एल एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड और एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स, और एल एम एन गिव्स करेगा तो इसलिए परपेंडिकुलर है, तो एल इंटू एल डैश एम इंटू एम डैश और एन इंटू एन डैश। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल एक्स को एक साथ मल्टीप्लाई वाला को रख देंगे और कैपिटल वाई को एक साथ और कैपिटल जेड को, और इक्वल टू एल एल प्लस एम एम प्लस एन एन, और उसको इसके इक्वल हो जाएगा। यही हमारा कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन दैट गिवन लाइन में बी नल लाइन ऑफ द सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन ऑफ नल प्लेन याद रख लेना है, ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है सेशनल में। इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन इज एक्स इंटू एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस वाई इंटू एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस जेड इंटू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एल प्लस जी एम प्लस एच एन। और कंडीशन ऑफ द गिवन लाइन में भी नल लाइन हो सकता है, तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ एक्स वाई जेड एल एम एन और एफ जी एच का जो रिजल्टेंट होगा एल एल प्लस एम एम प्लस एन एन के इक्वल होगा। उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है क्या कि फाइंड नल पॉइंट फाइंड करना है। नल पॉइंट फाइंड करने के लिए देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 दिया है और एल किसके अलॉन्ग, एफ जी एच के अलॉन्ग। तो हम लोग को नल प्लेन एफ जी एच का पता है, एक्स इंटू एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस वाई इंटू एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस जेड इंटू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स। तो एल एफ प्लस एम जी प्लस एन एच हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट करेगा सेम नल प्लेन एफ जी एच को। तो इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद इस तरह का रिजल्ट आएगा, और फर्स्ट और सेकंड रेशियो को लेंगे और सिमिलरली अदर रेशियो को लेंगे, तो आने की एच एफ और जी का वैल्यू निकालना, तो यही नल पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपको इस न्यूमेरिकल को भी आपको कर लेना है। तो इसी वीडियो में आपको यहाँ से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का, 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो किसी लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रिपरेशन की एग्ज़ाम का आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी तो मई में बोला जा रहा है अभी, लेकिन अभी आपके पास 30 डेज अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पॉसिबल तो है नहीं, लग रहा नहीं है मई में होगा। अभी 1 महीना ही टाइम है, अभी कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है, तो गाइस वीडियो किस लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।